हेलो बच्चों, तो चलो भैया एक नया टॉपिक जिसका नाम है आयनिक बंध। तो ये आयनिक बंध क्या होता है इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो आयनिक बंध क्या होगा, ठीक ध्यान से समझना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जितने भी तत्व होते हैं वो सारे तत्व क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार के जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे भैया, हम स्थायी हो जाएंगे, हम फिर किसी के साथ शादी करके अपना लाइफ सेटल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों वैसा ही गुण परमाणुओं के अंदर भी होता है। परमाणु के अंदर सर, हाँ परमाणु भी जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है। तो भैया जितने भी परमाणु होंगे सारे परमाणु स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल कब होगा, जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको अष्टक नियम बोलते हैं। अगर किसी भी परमाणु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्थायी हो गया, मतलब वो अक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अब उसको किसी दूसरे के साथ क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी जो परमाणु होगा वो दो प्रकार से अपने आप को स्टेबल करना, स्थायी करना चाहता है। वो दो रास्ते हैं। उसके बाद किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के पास दो प्रकार के रास्ते होंगे अपने आप को स्थायी करने के लिए। कौन कौन से सर? तो पहला रास्ता होगा या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करेगा, या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। तो दो रास्ते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझना कब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक। अब आते हैं आयनिक बंध की। तो ध्यान से समझना आयनिक कब हो, आयनिक किसको बोलते हैं पहले तो वो जान लो। बंध क्या होता है आपने तो पढ़ चुका सर, जब दो परमाणु आपस में शादी करते हैं एक बल के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा, मतलब दो परमाणु आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ता है, तो जब जुड़ जाता है तो उस जो अब भैया कोई ना कोई आकर्षण तो होगा, तो उस आकर्षण बल को बंध बोलते हैं, ठीक। उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। और बंध का नाम है प्यारे बच्चों, बंध का अलग अलग नाम होता है। मैंने आपको बताया बंध दो प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बंध और दूसरा सहसंयोजी बंध। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक बंध की, ठीक। तो अब ये आयनिक बंध क्या होगा उसी को अच्छे से समझो। तो देखो किसी भी परमाणु के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूं प्यारे बच्चों। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है सर, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले आप केमिस्ट्री का ए फॉर एप्पल भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना। तो अगर आप नहीं सीखे हो तो पिछला लेक्चर देख लेना, पिछले चैप्टर का, जिसमें हमने बोरबरी सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है गुरुजी? 2। उसके बाद दूसरी कक्षा में 8, 10 इलेक्ट्रॉन की खपत हो गई। अब भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो किस में जाती है? तीसरी कक्षा में, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, कोई भी परमाणु, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सोडियम परमाणु की, कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, क्योंकि भैया ऊपर से आदेश है अगर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो माथे पे थप्पा लग जाएगा कि तुम अब स्टेबल हो गए, स्थायी हो गए। अब तुमको इधर इधर किसी भी तत्व के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये सोचेगा सोडियम, अरे भैया ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, देखो भगवान ने मेरे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी, तो भैया सबसे बाहरी कौन होगी? यही होगी ना। हाँ सर, तो ये तो अन्याय होगा सोडियम के साथ।
अब सोडियम क्या दिमाग लगाएगा, सोचेगा भैया मेरे को भी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, मेरे को भी राजा बनना है, मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को भी स्थायी होना है, इधर उधर ताकाझाकी नहीं करना है, चुप बैठना है। अब क्या करूँगा, अब ये सोचेगा कि अगर मैं किसी दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा तब मेरे पास 8 होगा, क्योंकि पहले से बाहरी कक्षा में 1 है, इसको और कितना चाहिए 8 करने के लिए 7, तो 7 लाएगा तब 8 होगा। और दूसरा रास्ता और क्या है, अगर मैं अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, त्याग दूं, तब भी अब मेरे पास 2 कक्षा होंगे जिसमें से ये बाहरी पड़ जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब सोडियम सोचता है क्या करूं, तब उसके दिमाग में आया अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा तो मेरे तो पसीने छूट जाएंगे, 7 जन्म तक नहीं कर पाऊंगा। भैया 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी दूसरे तत्व से चोरी करके अपने कक्षा में लाना, ये छोटी मोटी तत्व की बात थोड़ी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लाने में इसका तो पसीना छूट जाएगा। अब सोचेगा सोडियम क्या किया जाए, तो एक काम करता हूँ यार, मैं अपने बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देता हूँ। तो सोडियम क्या करता है, अपने बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है बच्चों, त्याग। अगर कुछ पाना है तो कुछ त्यागना पड़ता है, ठीक, तो कुछ त्यागेंगे तभी तो कुछ पाएंगे भैया। तो यहाँ पर बिजनेस माइंड लगाता है सोडियम, ठीक है, व्यवसाय के अध्ययन में बिजनेस माइंड लगाता है इन्होंने। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, चलो इसको हटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, रफू चक्कर, अब वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, अब देखो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया जी, 8। और नियम कहता है अगर तुम्हारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब तुम स्थायी हो गए, तुम्हारा अष्टक पूरा हो गया। क्लियर। अब सोडियम हंसी खुशी क्या करता है, अब राज करेगा भैया, उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, कोई भी जो तत्व है अपने बाहरी कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर एक धनायन आता है। क्या आता है सर, धनायन, मतलब माथे पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। कैसे, देखो पहले सोडियम बढ़िया सा था, ठीक, सोडियम बढ़िया सा था। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस किया हूं मतलब त्याग रहे हैं। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सोडियम पहले सिंपल सा था, इसके पास प्रोटॉन कितने थे भैया, प्रोटॉन थे 11, इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। वाह गुरुजी, हाँ, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्यारे बच्चों अब तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया सोडियम ने, क्योंकि उसका अष्टक पूरा होना था भी, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब सोडियम क्या हो जाएगा, अब सोडियम नहीं रहेगा, तो क्या क्लोरीन बन जाएगा सर, नहीं प्यारे बच्चों, सोडियम ही रहेगा। लेकिन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर एक धनायन हो जाएगा। भाई धनायन क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इसको ऐसे याद रखना, ध्यान से समझना। प्रोटॉन कितने हैं इस पर, प्रोटॉन 11 होंगे, क्योंकि भैया प्रोटॉन तो नहीं त्याग सकता है नहीं ग्रहण कर सकता है, वो तो बीच में रहता है नाभिक में, तो न ही उसको कोई निकाल सकता है और न ही उसमें कोई प्रोटॉन जोड़ सकता है। तो प्रोटॉन का वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहता है भाई। तो प्रोटॉन पहले भी 11 थे, यहाँ पर भी 11 है, लेकिन जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा बच्चों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हो गई कितनी, 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है जी, प्रोटॉन की। कितने, 1 ज़्यादा है तो 1 प्लस चार्ज। समझ में आया, इसी कारण से सोडियम पे प्लस चार्ज लगेगा। यहाँ तक तो बढ़िया था सर, ये सोडियम था, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसको आप सिंपल सा बोलोगे सोडियम, इसको आप सिंपल सा बोलोगे सोडियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी लड़की की शादी यदि नहीं हुई होती है तो दीदी बोलते हैं, और उसकी शादी हो गई तो अब आंटी बोलेंगे। क्लियर। तो प्यारे बच्चों इसकी अभी सगाई नहीं हुई है, तो ये दीदी है, सोडियम दीदी है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, स्टेबल हो गया, अपने लाइफ में शादी करके स्टेबल हो गई, अब इसको सोडियम आयन बोलेंगे, सोडियम आंटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आंटी तो एग्जाम्पल दिया था, सोडियम आयन बोलेंगे। कौन सा आयन, धन आयन। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई सारा खेल, सारा माजरा अष्टक नियम पर आधारित है।
सारा खेल, सारा तामझाम, ये लेन देन इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के कारण हो रहा है। तो इतना समझ में आया। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उन्होंने, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन की बलि दे दी और सोडियम से सोडियम आयन बन गया। तो ध्यान से समझना बच्चों, आयन क्या होते हैं? कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस परमाणु पे आयन लग जाते हैं। उस परमाणु को अब परमाणु ना बोल के उस परमाणु को आयन बोलेंगे। और आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। आयन जो होते हैं आपके, आयन जो होगा वो 2 प्रकार के होगा। एक होगा आपका धन आयन, जिसको प्लस चार्ज से शो किया जाता है, और एक होगा आपका ऋण आयन, जिसको निगेटिव चार्ज से शो किया जाता है। तो गुरुजी आपने तो धनायन बता दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनायन बनाया, सोडियम आयन बन गया। अब सर थोड़ा सा ऋणायन भी बता दो। तो चलो बच्चों, कुछ केस में तो ये बता दिया, कुछ केस में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि यहाँ पे इसको और जगह मिल जाए हमको। तो प्यारे बच्चों, कुछ केस में कुछ तत्व ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा कर रहा है और धनायन बना रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तत्व के भी नाम एग्जाम्पल बताता हूँ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को खाकर अपना अष्टक पूरा करेगा, ठीक है। यहीं पे बता दूँ, चलो तो ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरे श्रोता समाज, ठीक, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये काय क्या, इसको भी हटा दूँ। अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। अब एक क्लोरीन मैया को लाते हैं Cl, ठीक है। अब देखना क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7, ठीक। अच्छा, अगर नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ जाओ, पिछला लेक्चर देखो, फिर आगे बढ़ते जाओ, तब समझ में आएगा, ठीक। तो 2, 8, 7। अच्छा, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो क्लोरीन के कक्षा देखो, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी, मतलब यही बाहरी कक्षा है गुरुजी। हाँ बेटा, यही बाहरी कक्षा है। तो हमको क्या जानना है कि यदि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका अष्टक पूरा होता है, वो स्थायी हो जाता है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, वो राजा बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 है, बिल्कुल 8 के करीब है। कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को। अब क्लोरीन सोचेगा, भगवान ने तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दिया है भैया बाहरी कक्षा में, और बाकी अब मैं भी अपना अष्टक पूरा करना चाहता हूँ, तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन क्या करेगा? इधर उधर ताका झाकी करेगा, कौन देगा मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन, कौन देगा मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो मेरा अष्टक हो जाता है पूरा। इसी कारण प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरीन होगा कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन न रहकर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 7 के जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्लोरीन पहले सिंपल सा था भैया, अब 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा? ग्रहण करा। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा था, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस पे लग जाएगा एक निगेटिव चार्ज। क्यों? ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन पे प्रोटॉन की संख्या लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। प्रोटॉन की संख्या होगी भैया 17, प्रोटॉन पॉजिटिव वाला होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी? 17, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन खाया क्लोरीन ने, तो 1 इलेक्ट्रॉन खाया तो प्रोटॉन तो वही रहेगा 17 का 17। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन खाया है इसने, मतलब ग्रहण किया है, तो अब इलेक्ट्रॉन 17 ना रहकर कितना हो जाएगा प्यारे बंधुओं? 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो किसकी संख्या ज़्यादा है जी? इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला होता है, इस कारण से यहाँ पे माइनस दर्शाना पड़ेगा। ये हमको बताएगा कि क्लोरीन के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और धनायन बताता है कि उस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है।
आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस प्रकार से सोडियम धनायन बना, उसी प्रकार से क्लोरीन परमाणु से क्लोरीन आयन बन जाएगा, क्लोरीन ऋणायन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको सिंपल सा क्लोरीन बोलेंगे, क्लोरीन परमाणु बोलेंगे, और इसका नाम अगर निगेटिव चार्ज है तो ये क्लोरीन आयन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन आयन हो जाएगा। किसी भी परमाणु के ऊपर चार्ज लगा हो, चाहे वो धनायन का हो चाहे वो ऋणायन का हो, तो उसको आपको आयन बोलने हैं। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्लोरीन आयन। ठीक, इसकी भी सगाई हो गई भैया, इसकी भी सगाई होगी, ये भी अपने लाइफ में सेटलमेंट हो गए। ठीक, गवर्नमेंट जॉब मिला, अब गवर्नमेंट जॉब मिला तो इसकी भी सगाई हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले को जल्दी लड़की मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, इतना तो समझ में आ गया कि आयनिक आयन क्या होंगे। आयन बच्चों बेसिकली क्या होगा, कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या अपना किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। और आयन बेसिकली दो प्रकार से होगा, एक धनायन और एक ऋणायन। ठीक, धनायन कब होगा, जब कोई परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन होगा। ऋणायन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब। ठीक है भाई, तो धनायन जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तब धनायन, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तब ऋणायन। समझ में आ गया? ठीक, अब चलते हैं आगे बच्चों। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं इसको कर दूं थोड़ा सा क्लियर। ठीक, अब ध्यान से समझना यहां पर। अब आयनिक बंध क्या होगा, अब आयनिक बंध क्या होगा उसको समझो। अब आयन समझ में आ गया सब। ठीक, अब ध्यान से समझना बच्चों, आयनिक बंध क्या होगा। तो किन्हीं भी दो आयन के बीच, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, किन्हीं भी दो आयनों के बीच जो आकर्षण बल होगा, उस आकर्षण बल का नाम रखा गया बच्चों आयनिक बंध। ठीक, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, ये देखो यहां पे लगता हूं मैं सोडियम को, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, 2 8 8 और 2, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 और 8 और 1 11। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7। अभी मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन त्यागता क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आए सोडियम परमाणु, ठीक है, यहाँ पे आए सोडियम परमाणु, यहाँ पर आए क्लोरीन परमाणु, दोनों एक दूसरे के साथ मिले, नैन में टक्का हुआ इनका। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इनके बीच, प्रॉब्लम ये थी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मतलब गरीब था थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा अमीर था। अब ये दोनों मैरिज करना चाहते हैं, तो भैया मैरिज तो बराबर वालों में होगी। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो क्या हुआ ध्यान से समझना। ये बोलेगा सोडियम कोई बात नहीं, तुमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है क्या, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रे तेरे को, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया मेरे को, आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं जॉब में लग जाऊंगा। और ये भी अपना काम बनाना चाहता है, ये भले ही उसको पता नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये दानी है करके, वाह वाह, लेकिन इसका भी अपना फायदा है, ये भी अपना फायदा चाहेगा। भैया ऐसे ही परमाणु किसी पे मेहरबान नहीं होंगे। ठीक, अगर उधर से नैन में टक्का हो रही तो इधर से भी नैन में टक्का हो रहा है, मतलब दोनों भैया कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे तभी तो देखो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों देगा भैया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसकी नज़र में खटक रहा है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन रफू चक्कर होगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों? क्योंकि भैया इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बखूबी लेगा क्योंकि अब इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने सोडियम ने, तो सोडियम पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके 7 की जगह 8 हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये इस प्रकार से बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सोडियम पॉजिटिव और यहाँ पे Cl निगेटिव। तो प्यारे बच्चों सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव दोनों अब हो गए स्टेबल, दोनों को मिल गया भैया गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, दोनों को क्या मिल गया, गवर्नमेंट जॉब। अब इसकी शादी पक्की है, 2 8 और ये हो जाएगा 2 8 8। तो प्यारे बच्चों अब दोनों की सगाई करनी है, शादी करनी है, तो इनके बीच अब आकर्षण हुआ इनके बीच। क्यों आकर्षण हुआ? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, गरीब था, ठीक है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के बीच आकर्षण हुआ।
तो प्यारे बच्चों इस प्रकार दोनों के बीच आकर्षण हुआ, तो उस आकर्षण बल को नाम दे देते हैं हम लोग आयनिक बंध। इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों आयनिक बंध। आयनिक बंध इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि भैया आयन का निर्माण हुआ है। तो दो आयन जिस बंध के द्वारा, जिस बल के द्वारा जुड़ा रहेगा, उसी बल को प्यारे बच्चों आयनिक बंध बोला जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों की भैया शादी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इनके घर वाले राजी हो गए, तो घर वाले राजी हो गए तो इनकी शादी करा दी। शादी कराई तो जो शादी का नाम हुआ, जो शादी का नाम था वो क्या नाम था सर? आयनिक बंध। ठीक है, जैसे कि लव मैरिज करते हैं कुछ, है ना, तो एक लड़की है एक लड़का है, तो लड़का गरीब है लड़की अमीर है, तो लड़की उसको पैसे दे दिया। अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों लव मैरिज कर लेंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया था मैरिज वाला, हाँ, तो इनकी लव मैरिज हो गई। प्यारे बच्चों लव मैरिज में जो आकर्षण होगा, उनके बीच जो प्यार होगा वो बहुत गहरा होगा। इसका मतलब सर यहाँ पर जो बंध बनेगा वो बहुत मजबूत होगा। मैंने बोला ना, ये एक समस्या, एक तरीका से इसको लव मैरिज की तरह जानो। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बंध बना है वो मजबूत बंध होगा, प्रबल बंध होगा। तो याद रखना आयनिक बंध एक प्रबल बंध होगा, मजबूत, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। कब टूटेगा, कैसे इसको अलग करना है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भैया। ठीक है, चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया कि आयनिक बंध क्या होगा, कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आयनिक बंध बनेगा। ठीक, तो ये अब प्यारे बच्चों यहां पर समझिए। ठीक, तो ध्यान से देखना, यहां पे आपके लिए स्पेशल एनिमेशन रखा गया है। आप इसको बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो कि ये है आपका सोडियम परमाणु। ये कौन है? सोडियम। ठीक है, Na संकेत होता है ना सोडियम का। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ये चलो यहीं पे लिख देता हूँ। और ये क्या है आपका? क्लोरीन परमाणु। ठीक है भाई, अभी ध्यान से इस डायग्राम को देखना। पहले अभी सोडियम सिंपल सा परमाणु था, अब एक इलेक्ट्रॉन उधर कूदा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन उधर कूदा ना बच्चों, तो सोडियम पहले सिंपल सा था और इस पे लग गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका स्टक हो जाता है पूरा। कैसे? पहले थे 2 8 1, इसमें थे 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, तो भैया उधर जा रहा है तो इसमें कमी हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो और इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो 7 और 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे निगेटिव। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं सोडियम, देखो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने थे? 17 और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। अब जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गया, तो अभी इसके पास कक्षा 3 थी, 1 2 3। अब ये वाला भैया बाहरी कक्षा में केवल 1 था, अब इसके पास कक्षा कितने बच जाएंगे? 2। ये पहली कक्षा और ये दूसरी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। ये सोडियम अब क्या हो जाएगा? इसके पास प्रोटॉन थे आपके पास 11 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये जो क्लोरीन है आपका, तो कक्षा तो सेम रहेगी 1 2 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया 8 हुआ। तो देखो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने हो जाएंगे? तीसरी में भी हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा आपका 17। प्रोटॉन तो नहीं बदलता भैया, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आया है तो 17 की जगह 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सोडियम में आयनिक बंध का निर्माण होता है। अतः वह यौगिक जिसमें आयनिक बंध पाया जाएगा उसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। और ध्यान से समझना, आयनिक यौगिक किसमें होगा? जिसमें आयनिक बंध पाया जाएगा। और आयनिक बंध किसमें पाया जाएगा सर? जो ऐसा यौगिक जिनमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे और दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को कैच झोंके। ठीक है भाई, तो ये होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आयनिक बंध का निर्माण होता है। आयनिक बंध थोड़ा सा लंबा है वीडियो, इस कारण से आयनिक बंध का मैंने 2 पार्ट बनाया है बच्चों। इस पार्ट में केवल हम लोग ये जाने कि आयनिक बंध क्या होता है और कौन कौन से परमाणु जो है आयनिक बंध बनाएगा। ठीक, इसके नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे इसका आगे का। ठीक है, तो इस वीडियो में